Hello students, welcome to गणित की पाठशाला. Today we will see our new topic polynomial. ठीक है, polynomial बेसिकली आपके कुछ स्पेशल टाइप के algebraic एक्सप्रेशन होते हैं. तो ये समझने के लिए कि पोलिनोमियल किस टाइप के algebraic एक्सप्रेशन है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि algebraic एक्सप्रेशन क्या होते हैं. ओके, algebraic एक्सप्रेशन. ओके, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखती हूँ लाइक कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल और वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर. ओके, अगर मैंने इस टाइप से कोई एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें आपका क्या है, कॉफिशिएंट है, वेरिएबल है और वेरिएबल की जो भी एक्सपोनेंट या पावर है वो क्या है, रेशनल नंबर है, तो ये आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है. तो कॉफिशिएंट वो जो आपके वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन में होता है वो आपका कॉफिशिएंट कहलाता है. वेरिएबल वो जो पर्टिकुलर सिचुएशन में आपकी फिक्स्ड नहीं है, चेंज होती रहती है, वो आपका वेरिएबल होता है. और वेरिएबल को कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है वो उसकी पावर होती है या एक्सपोनेंट होती है. अगर वो एक रेशनल नंबर है तो ये आपका क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लाइक अगर एक वेरिएबल में वेरिएबल्स को जो डिनोट करते हैं वो आप स्मॉल लेटर्स से डिनोट कर लेते हैं लाइक एक्स वाई जेड. ओके, तो अगर मैं ये लिखती हूँ एक सिचुएशन 3z स्क्वायर, तो यहाँ पे देखिए कॉफिशिएंट क्या है, 3 है, वेरिएबल क्या है, z है, और यहाँ पे जिसकी पावर है वो क्या है, 2 है, जो कि एक रेशनल नंबर है. तो ये क्या होगा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. ओके, अगर मैं इसको 3z स्क्वायर के इक्वल में कोई चीज़ लिख देती हूँ, कोई नंबर लिख देती हूँ या फिर कोई भी एक्सप्रेशन दूसरा लिख देती हूँ, लाइक अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, तो ये क्या हो गई, मेरी एक इक्वेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल साइन. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉफिशिएंट वेरिएबल, वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर है, तो वो क्या होगा, आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा. अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा होता 4x अंडर रूट 2 + 3, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल की पावर जो है वो आपकी रेशनल नंबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा. अब इसके प्लस में यानी कि जो इस तरीके की जो आपकी टर्म्स हैं जिसमें आपके कॉफिशिएंट वेरिएबल एक्सपोनेंट्स हैं, इसके अगर इसमें आपके 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहे हैं लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, तो ये भी आपका पूरा का पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बस इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ जाती हैं. ठीक है, तो जो आपके ये मैथमेटिकल ऑपरेशन से जो सेपरेट होती हैं वो आपकी जो कहलाती हैं वो टर्म्स कहलाती हैं. लाइक यहाँ पे आपकी कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं. ओके, और ये क्या होते हैं, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये आपके प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं. ठीक है, तो ये आपके होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पोलिनोमियल में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है. अगर मैं इसको यहाँ पे ये लिखूँ कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल की पावर अगर आपका होल नंबर है तो ये आपका क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल बन जाएगा. यानी कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर होती है वो होल नंबर होती है, वो आपके पोलिनोमियल कहलाते हैं. लाइक अब आपके यहाँ पे रेशनल नंबर्स नहीं आएंगे, सिर्फ आपके यहाँ पे वेरिएबल के की पावर क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से हो सकती है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती है. ओके, सो ये आपके क्या कहलाते हैं, पोलिनोमियल कहलाते हैं. लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिचुएशन जो मैंने ली थी 3z स्क्वायर, तो ये क्या है, एक पोलिनोमियल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लेकिन ये क्या कर रहा है आपका ये आपको मैंने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जांपल दिया था, लेकिन ये आपका क्या कर रहा है, पोलिनोमियल की भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये क्या है, आपका पोलिनोमियल भी है. लेकिन अगर मैं ये बात करूँ 4x की पावर -2 + 9 या इस तरीके के अगर मैं लिखती हूँ, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, आपका एक इंटीजर है, नेगेटिव नंबर है, तो ये क्या है, आपका पोलिनोमियल नहीं है, बट दिस इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. सो बेसिकली वो
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो वो आपके क्या कहलाते हैं, पोलिनोमियल कहलाते हैं। ओके, सो आपको अब समझ में आ गया कि कॉफिशिएंट क्या होते हैं। वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन में भी जो भी आपके चीज़ें होती हैं वो कॉफिशिएंट होती हैं, ठीक है। इनको बेसिकली ए बी सी इससे डिनोट किया जाता है, वेरिएबल लाइक एक्स वाई जेड से डिनोट किया जाता है जो वेरी करती हैं चीज़ें। एंड जो आपका कांस्टेंट होता है इसमें ये जो चीज़ लिखी हुई है ये क्या है, आपका कांस्टेंट है। ये क्या रहेगा, आपका फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। ये क्या है, आपका कांस्टेंट है। ओके, तो ये आपका जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। लाइक 9 तो 9 ही रहेगा, लेकिन एक्स की वैल्यू डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो कैसे वेरी कर रही है। ओके, जैसे कि आप टेम्परेचर के भी हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर है वो टाइम के साथ बढ़ता रहता है या घटता रहता है। तो वो भी जैसे किसी को फीवर हो जाता है तो आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो जो टाइम टेम्परेचर की वैल्यू बदल रही है बार बार तो वो क्या हो जाएगी, ये एक वेरी कर रही है, यानी कि वो एक क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। तो वेरिएबल वही होते हैं जिसकी चीज़ें जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं रहेगी, वो वेरी करती रहेगी। ओके, लेकिन कांस्टेंट क्या रहे, कांस्टेंट क्या होता है, जो क्या होता है आपकी फिक्स होती है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि केल्विन जो आपका टेम्परेचर होता है वो क्या होता है आपका, केल्विन में जो टेम्परेचर आता है वो आपके सेल्सियस के टेम्परेचर में 273 ऐड करके आता है। तो ये 273 क्या है, आपका फिक्स्ड है, यानी कि सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर होगा, अगर अगर सेल्सियस में 2 डिग्री सेंटीग्रेड है तो केल्विन का निकालने के लिए आपको उसमें 273 प्लस करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, आपकी वेरिएबल हो गई, और ये क्या हो गई, आपका कांस्टेंट हो गया। ओके,